भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक खींचतान, आपाधापी और दिशाहीनता को भी उन्होंने देखा है और अपने ढंग से इस जनपद में, इस गांव में रहते हुए अपनी शिक्षा का, अपनी निष्ठा और अपने समर्पण का, अपने भाव का जो निरंतर सदुपयोग किया है, उसका लाभ कृषि क्षेत्र को ही नहीं मिला है, मूल्य और मनुष्यता को भी मिला है, सामाजिकता को भी मिला है, पारिवारिकता को भी मिला है और आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे मार्ग निर्देशित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसका लाभ उसे भी मिला है। ऐसे ही परम आदरणीय डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, जिन्हें हम भूतपूर्व नहीं कहते, हम हमेशा अभूतपूर्व मानते हैं, कहते हैं ऐसा अभूतपूर्व व्यक्तित्व, न देख आवरण किताब खोल तो सही, मैं कौन हूं मुझे जरा टटोल तो सही। इनके होने का अर्थ केवल कृषि नहीं है, इनके होने का अर्थ केवल शिक्षा नहीं है, इनके होने का अर्थ कृषि विश्वविद्यालय ही नहीं, एक अभिभावक ही नहीं है, एक संरक्षक ही नहीं है, एक ऐसे राष्ट्रीय भावबोध से जगे हुए सांस्कृतिक पुरुष के होने का अर्थ है, जिनके श्रेष्ठ छाया में बैठकर, एक बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर जिस तरह से राहत, शांति, दृष्टि प्राप्त करते हैं, उसी तरह से इनके पास बैठकर सिर्फ गायत्री की परम शांति ही नहीं, उस मंत्र की आभा ही नहीं, हम एक दिव्यता भी प्राप्त करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और एक निश्चितता भी प्राप्त करते हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर किसी विद्वान अभिभावक की स्नेह छाया लगातार बनी हुई है। डॉक्टर रंजन त्रिवेदी जी सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपके पिता के चरणों में बैठकर अपने को निरंतर परिमार्जित करने का, निरंतर साधने का और निरंतर विकसित करने का जो सौभाग्य मिला हुआ है, वे सौभाग्यशाली है जिनके पिता का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। 100 पार के भी पिता हो जाते हैं, 80 पार का भी पुत्र होता है, तो लगता है कि अभी कोई ऐसा है जो मुझे प्यार के साथ साथ डांट भी सकता है, मेरी दिशाहीनता को सब पर ले भी जा सकता है और अपने बड़पन का, अपने बड़े होने का उसे कभी एहसास नहीं होता है। और जब तक आपको अपने बच्चा होने का एहसास होता रहेगा, तब तक आप निश्चल रहेंगे, सरल रहेंगे, प्यार से लबालब भरे रहेंगे। छल प्रपंच तो तब आ जाता है जब आप बच्चा नहीं हो जाते हैं, अचानक ही सयाने हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कि संघर्ष किसी और ने किया, कुर्बानियां किसी और ने दी, कुछ भी नहीं दिखता था मगर आंखें तो थी। आज से 75 वर्ष पूर्व जाए, स्वतंत्रता से पूर्व जाए, स्वतंत्रता की प्रासद कथा का स्मरण करें, त्यागियों का, बलिदानियों का कैसा जज्बा था, कैसा उत्साह रहा होगा, कैसी निष्ठा रही होगी, कैसी राष्ट्रभक्ति रही होगी कि पूरा देश जागृत होकर, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सब जागृत होकर अपने आप को आहूत कर रहे थे देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर। एक तरफ हमारा नेताजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, चेतना को जागृत कर रहे थे कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। तिलक कह रहे थे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहेंगे। कैसे जिद्दी लोग थे, कैसे जज्बाती लोग थे, कैसे आस्थावादी लोग थे, कैसे जुनूनी लोग थे। कुछ भी नहीं दिखता था मगर आंखें तो थी, एक ऐसी रोशनी आई कि लोग स्वतंत्रता के बाद सचमुच क्या हमारा उत्थान हुआ है, सचमुच हम दिशा भ्रमित हुए हैं, सचमुच राजनीति का जो चरित्र था और दिखता रहा है वह चरित्र बरकरार रहा। जिस देश को संपूर्ण संसार में विश्व गुरु के रूप में समादृत किया, उसके मूल्य, उसकी मनुष्यता, उसके सांस्कृतिक वैभव, उसके ज्ञान वैभव के लिए संसार जब कभी भी किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में भटका तो भारत की ओर उसने मुंह उठाकर देखा और भारत से ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह आलोक का स्थल है, यह उगते हुए सूर्य का देश है, यह त्यागियों का, तपस्वियों का देश है। हमें पता नहीं है कि वैदिक ऋचाओं का निर्माण किसने किया, लेकिन आज वैदिक की ऋचाएं मंत्र की तरह हमारे जीवन को परिमार्जित कर रही है। आज गायत्री मंत्र जिसकी साधना के लिए 10,000 वर्षों का किसी ऋषि का समय लग जाता है, उस गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ कराएंगे,
लेकिन घर की वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर पूजन जासी। अभी हमारे सुकंठ गायक गा रहे थे कि स्वतंत्रता मिली मनुष्यता मिली नहीं। भारत की पूंजी ही मनुष्यता है। मनुर्भव महाभारत में कहता है, सवार ऊपरी मनुष्य सत्यतः ऊपरी राई। हमारे पूर्वजों ने कहा, बार बार मनुष्यता का ही हम गुणगान करते रहे। प्रकृति की गोद में बैठकर हमारे पूर्वज ऋषियों ने, कवियों ने, साधकों ने मनुष्यता का ही आह्वान किया, मूल्य की ही रक्षा की और तमाम कुंठाओं से मुक्त होकर उन्होंने आह्वान किया कि अपने ज्ञान के दसों द्वार को खोल कर रखे, जाने किस द्वार से, किस दिशा से कोई अच्छी विचार आ जाए। हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव वाले देश है, आत्मवत्तर भूतेषु वाले भाव के देश है। और उस देश में अगर आज भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें देश की नैतिकता के लिए चिंतित होना पड़ता है, तो आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। देश केवल दोष केवल खाकी का ही नहीं, दोष केवल खाकी का ही नहीं, दोष हमारा आपका भी है कि हमने नेताओं की कैसी जमात पैदा की है। हम जाति में जब तक भटकते रहेंगे, हम भाषा में बढ़ते रहेंगे, हम पार्थक्य में जब तक जीते रहेंगे और अपनी जड़ता में भी जब तक हम प्रतिबद्ध रहेंगे, हम उदारता के साथ भारत को माता के रूप में नहीं देख सकते हैं। कैसे लोग थे जिन्होंने इस देश को माता के रूप में देखा, मातृभूमि की इसे स्वीकारते हुए इसकी वंदना की, और माँ के लिए हमारा समर्पण किस हद तक होता है, यह उन लोगों से सीखने की जरूरत है। तो आज उन लोगों का हम स्मरण कर रहे हैं। और इस जनपद, इस क्षेत्र से भी अगर 36 स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है तो समझ लीजिए आप उनके वंशज कितने सौभाग्यशाली है कि गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इस जनपद के भी 36 सूरमाओं ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को आहूत किया है, कुर्बान किया है। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा देगा। हम स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण उन पर कृपा करने के लिए नहीं लेते हैं, हम उनका स्मरण अपने को संस्कारित करने के लिए, अपने को समृद्ध करने के लिए, अपने को वैभवशाली करने के लिए हम उनका स्मरण करते हैं। बार बार स्मरण करने की जरूरत है। तो मैं अपनी तरफ से मुजफ्फरपुर की साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिक चेतना की ओर से अपने अभिभावक, अपने स्नेहशील संरक्षक श्री गोपाल जी त्रिवेदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दुख ऐसा संबोधन तुमको है नहीं, एक भी सुभर लगे, इतने जीवन के उद्बोधन तुमको हम सब की भी उमड़ लगे। आपका होना समाज के लिए जरूरी है, आपका होना। हम जिस धरती को बिगाड़ते चले जा रहे हैं, धरती का स्वाद बिगड़ता चला जा रहा है, आप जैविक खेती की ओर हमें ले चलते हैं, प्रकृति के संरक्षण की बात बताते हैं। बिगड़ी हुई प्रकृति का स्वरूप आपने कोरोना काल में देखा। कोरोना काल में जो बंदिश लगी, लॉकडाउन हुआ पूरे संसार में, तो नदियां खिलखिला रही थी, चिड़िया लौट आई थी, तितलियां लौट आई थी, हरियाली लौट आई थी, आसमान लगता था कि नीचे आ गया है, खुला खुला खिला खिला चांद दिखलाई पड़ता था। हमने कितना गंदा कर दिया है, कितना दूषित कर दिया, कितना स्वाधीन बना दिया है धरती को, कितना अत्याचार हम लगातार करते चले जा रहे हैं, केमिकल और क्या 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 कर इस धरती को। स्वतंत्र भारत में कोई एक किसान अगर धरती को संवारने की चिंता करता है तो उसकी औकात किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। वह भी राष्ट्रवाद की प्रमुख भूमिका के साथ होता है, क्योंकि वह धरती के साथ है, वह धरती का स्वाद बचा रहा है। एक बार धरती पर बढ़ते हुए अत्याचार, अनाचार को देखकर भगवान शिव बहुत कुपित हो गए। अब उन्होंने शंख बजाना बंद कर लिया, ठान लिया कि इतने पाप हो रहे हैं, इतने अपसांस्कृतिक लोग हो गए हैं, इतने बिगड़े हुए लोग हो गए हैं, आदमी आदमी का शत्रु हो गया है, तो मैं शंख नहीं बजाऊंगा। अब शिव का शंख न बजे तो प्रकृति की हलचल रुक गई। सूरज ने अपना काम करना छोड़ दिया, बादल बनना छोड़ दिया, वर्षा बंद हो गई, अब त्राहिमाम चारों ओर मच गया। लोग निराश हो गए, लोग मरने की ओर अग्रसर होने लगे, बैठ गए कि शिव ने जब ठान लिया है कि अब मुझे शंख नहीं बजाना है, प्रकृति चक्र अवरुद्ध हो गया, तो मृत्यु ही आसन्न है और अब उसी का इंतजार करता है। कई वर्षों के बाद शिव पार्वती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि धरती की ओर गई तो देखा कि एक किसान हल जोत रहा है। शिव ने पार्वती से कहा कि नीचे चलने की जरूरत है, देखो इस हठी किसान को, मरेगा
तय है, क्योंकि जब तक मेरा शंख नहीं बजेगा वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं उपजेगा, कुछ भी नहीं होगा, हवा नहीं चलेगी, प्रदूषण से भरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसकी जिद देखो कि आज ही हल चला रहा है। दोनों उतरे, किसान के पास गए, कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने शंख बजाना बंद कर दिया है? कहा बिल्कुल मुझे पता है। तो शंख बजाना बंद कर दिया तो बादल नहीं बनेगा, खेत जोत कर क्या करोगे? बंजर तुम्हारी जमीन हो जाएगी। कहा कि इसलिए नहीं जोत रहा कि मेरा खेत बंजर हो जाएगा, मैं जानता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। आपने शंख बजाना बंद कर दिया है, बादल नहीं बनेगा, वर्षा नहीं होगी, मेरा मरना तय है। लेकिन कल कदाचित आपकी कृपा हो जाती है और बारिश जब हो जाएगी तो अगर मैं अपना अभ्यास छोड़ दूंगा हल चलाने का तो उस समय मैं खेती कैसे कर सकूंगा। इसलिए मैं हल चलाने का अभ्यास साथ रखना चाहता हूं कि कल जब बारिश होगी तो धरती को मैं उपजाऊ बना सकूं। अचानक एक आदमी एक किसान के माध्यम से शंकर को यह बोध होता है कि मैंने भी तो शंख बजाना बंद कर दिया है, कहीं कहीं शंख बजाने का अभ्यास लगाना छूट जाए, बड़ा नर्क हो जाएगा। उसी समय पार्वती ने झोली से निकालकर शंख दिया कि प्रभु अब बजाओ, देखो कि बजा सकते हो या नहीं। एक दो बार तो टाटा फिक्स हो गया, लेकिन लगातार कोशिश करते रहे उस किसान को देखकर, और जब शंख बजा तो बादल भी बना, बादल भी उमड़ा उमड़ा, झमाझम बारिश हुई और एक धरती के पुत्र ने, किसान ने उनकी शिव की आंखें खोल दी। किसान की यह भूमिका होती है, जिस पर शिव भी प्रसन्न होता है, शिव भी उससे दिशा प्राप्त करता है। तन से कृषक मन से तू सम्राट बन सके तो तू आदमी विराट बन। एक किसान में जितना वैराग्य होता है, किसान जितना ही राष्ट्रीय सेवा करता है। शहर से आए हुए तमाम लोगों के चेहरे को देखिए, बिल्कुल गाल एकदम कश्मीर की तरह है। आखिर यह लाली कहां से आती है? वहां का सीमेंट तो नहीं खा सकते हैं, गिट्टी नहीं खा सकते हैं, टेंडर नहीं खा सकते हैं, भले ही उसका पैसा जो खा लिया जाए अलग है। यूनिवर्सिटी में पोतियां चाटकर गाल को गुलाबी नहीं बना सकते हैं। ये उन्हीं खुरदुरे हाथों का चमत्कार है जो ब्रह्म मुहूर्त में भी जगकर खेतों से संभाल करते हुए आपके लिए सब्जी उपजाता है, अन्न उपजाता है, आपके घर तक दूध और दही पहुंचाने का काम करता है। इसलिए शहर की लाली, राजधानी का वैभव अगर बचा हुआ है तो गांव से बचा हुआ है, किसान से बचा हुआ है। इसलिए किसान जितना राष्ट्रवादी होता है वह बिना मतलब के किसी बहस के पछड़े में पड़े हुए लगातार काम करता है, और उस किसान संस्कृति को बनाए रखने का काम आदरणीय गोपाल जी त्रिवेदी करते हैं। तो आपका काम बांसुरी के साथ साथ गोपालन करने वाले कृष्ण की तरह है। आपका काम बैल की सवारी करने वाले शिव की तरह है। एक आदिवासी गीत में यह आता है कि एक बार पार्वती जी ने, स्त्रियों का स्वभाव होता है, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गए अच्छी चूड़ियां पहने हुए, और इसी जगह बगल में खगेश्वरनाथ महादेव के आसपास मेला लगा हुआ है, चूड़ियां बहुत बिक रही हैं, जाकर चूड़ियां मेरे लिए खरीद कर ला दीजिए। शिव जी कहा कि मैं कहां से ला सकता हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ, पैसा कहाँ है कि मैं ला दूं। कहा कि अच्छा, चूड़ियां खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं है और चिलम फूकने के लिए पैसा है। कहा कि इन दिनों पैसे का भाव में वह भी फूक चुका हूं। अब इस पर स्त्री स्वभाव पार्वती जी बिगड़ गई। कहा तो फिर अपना नंदी बेच लो, बैल बेच लो, और बैल बेचकर पैसा लाओ, मुझे चूड़ियां चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जान दे सकता हूं लेकिन अपनी नंदी को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसी पर बैठकर मैं नौखंडी धरती की यात्रा करता हूं और इसी की संततियों के बल पर धरती आवाज होती है, जीवन चलता है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता हूं। तो कोई किसान जब काम करता है तो उसके भीतर शिवत्व होता है, कृष्णत्व होता है, पृथु होते हैं, और कृष्ण का भाई बलराम को लगाकर हल लेकर। इसलिए कृषि संस्कृति को जीने वाला, उसकी रक्षा करने वाला, उसे संवर्धित करने वाला, वो अपने को ईश्वर की कोटि में मानकर चले। या अगर जिस दिन स्थगित हो जाएंगे तो किसी राजधानी का कंस अवरुद्ध हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। मथुरा को मारने के लिए गोकुल का छोड़ा जाता है और चढ़ रहता है। तो मैं राष्ट्रीयता की बात क्या करूं, उन स्वतंत्रता सेनानियों का दिनकर के इन शब्दों में कि अंधा चला चौदह मारा, क्या जाने इतिहास विचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय हो। हम कलम के माध्यम से उन तमाम अनाम इतिहास के किसी पन्ने के किसी भी कोने में जिनको स्थान नहीं प्राप्त है,
लेकिन उनका साक्षी हमारा वायुमंडल है, हमारा अंतरिक्ष है, और आजादी का वो जज्बा उसका साक्षी है, जिस जज्बे को जीते हुए हम गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। लेकिन हमारा स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के पीछे हमारे महान पुरखों का जो योगदान है, उनकी जो कुर्बानी है, ये 52 वर्ष की यात्रा अमृतमय यात्रा है। और इस यात्रा का मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चरणों में शीश नवाता हुआ मन करता है शीश झुकाते, तेरे वंदन सुमन चढ़ाते, कहीं न मेरा भाल कलंकित कर दे पावन चरण तुम्हारे। आपने जीवन को समझा है, जीवन के वैभव को समझा है, देश को समझा है, समाज को समझा है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। ऐसा व्यक्तित्व जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली है। मैं जब यहाँ रहा था तो अरुण बाबू की ओर मेरी दृष्टि गई। अरुण बाबू ने कहा कि सुनिए, यह सांस्कृतिक उत्सव का समय है, आत्मीय और पारिवारिक उत्सव का समय है। अपने बुजुर्ग के जन्मोत्सव के बहाने मीठा ग्रहण करने का समय है। उन्होंने भोजन का समय हो गया है। हमने कहा कि ज्यादा समय, उनका आशा था कि ज्यादा समय न लीजिएगा, भोजन करने की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन अंततः उसी से संचालित होता है जो किसान का उत्पादन। अभी आदरणीय गोपाल जी बाबू के साथ बैठकर हम लोग चखेंगे, रंगारंग जो पदार्थ हम लोग चखेंगे, जैविक सब्जियों का स्वाद लेंगे, तो वह किसान का ही उत्पादन है। और तब हम किसान की हरकरियों का सम्मान करते हैं, उसके भाव का अभिनंदन करते हैं, उसके खुरदुरे चरण में अपने माथे को नवाते हैं, क्योंकि वो हमारा संपोषण करता है, वो हमें संवर्धित करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। इसलिए खाने की तो होड़ हर जगह लगी रहती है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश को तथाकथित नेताओं ने लगातार खाया। सड़क को ठेकेदार साहब खा जाते हैं, हमारी व्यवस्था के नल जल को बीच में ही लोग घटक जाते हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। करने दीजिए उनको अपना काम। कितने दिनों तक का जीवन होता है? 60, 70, 80, 90। ये तय मान ली कि ऐसे लोग 90 पार नहीं करते हैं। 90 के भीतर एक राम नाम शब्द उनका हो जाता है कि इतना गिट्टी, इतना छड़, इतना बालू, इतना सीमेंट, इतना अभक्ष्य पदार्थ भक्षण कर लेते हैं, इतना फंड खा लेते हैं कि उनको पौष्टिकता कहां से मिलेगी। उनका ऐसे ही हीमोग्लोबिन इतना 0 पर चला जाता है कि उनका प्राणांत असमय होना ही होना होता है। इसलिए तब हाथ पड़ा रह जाएगा जब लाभ चलेगा बलियारा। इससे फकीरी में जितनी अमीरी होती है, तथाकथित अमीरी में उतना आनंद नहीं होता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आप कुंठा विहीन होकर जब काम करें तो हम अपने को राष्ट्र की निष्ठा के साथ जोड़ते हुए मंचा सिंह, अपने गांधीवादी चिंतक राम लक्ष्मण बाबू, अरुण बाबू, उदय शंकर बाबू, हरिंदर बाबू, सुरेंद्र कुमार जी, अमरेंद्र ठाकुर जी, और जिनके सौजन्य से अरुण बाबू ने आगाह किया, सामने बैठे हुए, मन से कमतर आप लोग नहीं है। मेरे आंगन में भीड़ लगी, मैं किसको किसको प्यार करूं, मेरे को बस 2 आंखें हैं, किस किससे आंखें 4 करूं। सारी आंखों को अपनी आंखों में समेटते हुए यहाँ के जनपद के इस आत्मीयता को अपने भाव में ठहराते हुए मैं समस्त उपस्थित लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक हो सके नेताजी, अब तो नेता शब्द भी इतना नष्ट हो गया है। इतना प्यार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता था, लेकिन अब नेता कहते ही गांव का आम आदमी भी और कुछ भी कीजिए, नेता का नाम मत लीजिए। कहा कि भाई इतना पवित्र शब्द है, इस नाम को लेने में परेशानी क्या है। तो एक किस्सा सुना देता है कि जितने हराम खोर थे वो जवान प्रधान बन के आ गए अगली कतार। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। यह कल का दृश्य होता था, लेकिन आज जो राष्ट्रवादी नेतृत्व इस देश को मिला है, उस नेतृत्व भी नहीं चलता है, क्योंकि व्यक्तित्व का आचरण जब प्रतिध्वनित होता है तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हम जब सुरेश बाबू जैसे साथ की पसंद, निष्ठावान और तमाम
दुर्व्यसनों से मुक्त अभिभावक की ओर देखते हैं तो हमें भी गठ पे अगर कोई अमल की लत लग गई है तो हम ही अपने आप को संशोधित करते हैं, क्योंकि हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जिस अच्छे मार्ग पर चलते हैं हम चाहते हैं उनका अनुसरण करें, उसी मार्ग पर चलते हुए हम अपने इस देश की रक्षा करते हैं। करुणा का निर्झर झरता हो उमड़े मस्ती का सागर, एक बूंद पाने का जग में कोई भी हकदार रहे, सेवा का व्रत लेकर विचरूं जग के कोने कोने में, मैं न रहूं न सही पर मेरा भारत यह गुलजार रहे। इसी भाव के साथ हमें अपने को राष्ट्रवादी बनाना है और अभ्यास निरंतर करना है कि हमारी मनुष्यता बची रहे, हमारी संवेदनशीलता बची रहे, हमारे राष्ट्र निष्ठा बची रहे, हमारी पारिवारिकता, हमारा सांस्कृतिक वैभव बचा रहा है। रोशनी की इबादत करो, चांदनी की इबादत करो, देवता बनना चाहो अगर आदमी की इबादत करो। आदमी की इबादत करने का यह आजादी का अमृत महोत्सव एक अवसर देता है, और जब तक हम आदमी की इबादत करते रहेंगे हम आजादी की यथार्थ को जीते रहेंगे। हम जब तक आदमी की इबादत करते रहेंगे हम अपने अभिभावक की श्री छाया में बैठकर, उनके श्री चरणों में बैठकर हम सीखते रहेंगे, अपने को तराशते रहेंगे। बात है हम गेहूं देखिए, गांव अगर एक बार में बंद कर दे कि हमारा उत्पादन शहर में नहीं जाएगा तो गांव का काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ घर बनाने के लिए बांस है, फूस है, खर है, पतवार है, सोने के लिए धरती माता जैसा बिछावन है, खाने के लिए हमारे पास गेहूं है, चावल है, अपने गाय की लाली बचाने के लिए टमाटर है, आलू है, गोभी है, न जाने कितने प्रकार के साग है। और तय करने किसान के शहर में सब उत्पादन न जाने देंगे तो कितना बैंक बैलेंस खाइएगा, कितना गिट्टी खाइएगा। और अब इसलिए मैं तमाम यहाँ आए हुए अपने जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि हमारी सामाजिकता, हमारी पारिवारिकता, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति और हमारा स्नेहपूर्ण संबंध बना रहे। यही भारत की आजादी को सच्चे अर्थ में आत्मसात करना जैसा होता है, और यही अर्थ होता है कि हम अपने अग्रज, अपने पूर्वज, अपने बोधि वृक्ष के पास रखकर, किसी बोधि वृक्ष के पास ही जाकर कोई बिगड़ा हुआ सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त करता है, कोई बिगड़ा हुआ रत्नाकर किसी बोधि वृक्ष के संरक्षण में ही वाल्मीकि के रूप में अपने को रूपांतरित करता है। तो यह रूपांतरण का समय है, यह आत्ममूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण, परीक्षण का समय है। और इस आत्मनिरीक्षण परीक्षण के अवसर पर डॉक्टर हरेंद्र कुमार जैसे छात्र नेता से लेकर आज भी जिन्हें लोग छात्र नेता के रूप में ही देखते हैं, और आपने अपने उस यौवन काल में जिस तरह का नेतृत्व दिया था, इसलिए मैं अपने तमाम युवा भाइयों से, अपने अभिभावकों से, बुजुर्गों से, माताओं से, और जिस तरह से सोनाली कितना बढ़िया संचालन कर रही है, वान मान शान से आती है बेटियां, अपना भाग्य खुद साथ में लाती है बेटियां, पैदा हुई तो इस तरह छाती न पीटिए, अब बोझ नहीं बोझ उठाती है बेटियां। अब बेटियां हमारी बोझ उठा रही हैं, और अगर स्त्री शक्ति स्थगित हो जाए तो जितने भी बने ठने पुरुष हैं, जब तक दाना पानी नहीं जाएगा, जब तक घर की सुव्यवस्था नहीं होगी, तो सारा कुछ उनका है। मर्यादा की रक्षा वे करें, शील संस्कार देने का काम वे करें, संस्कृति की संवाहिका वे बने। तो कुछ तो हमारे पूर्वजों ने, वैदिक ऋषियों ने इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ समानांतर लगा दिया कि सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, भवानी सब रखो, और इन्हीं देवियों से ब्रह्मा विष्णु महेश का भी काम चलता है। तो हमारे ईश्वर भी, शिव जी की सब हवा निकल जाए अगर पार्वती न हो तो। दाम न होती पार्वती और न नंदी साथ, तब भी क्या तुम नाचते, बोलो भोलेनाथ। भोलेनाथ का इसीलिए नाच है कि पार्वती भी व्यवस्था करने वाली गृहिणी है, अभाव को कैसे झेल लेती है, और सवारी के लिए बैल है जो कृषि संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक, सबसे बड़ा संतोषक, सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए आज की यह सभा, और इस सभा में हम बैठे हुए अपनी समस्त शुभकामनाएं उस व्यक्तित्व को अर्पित कर रहे हैं जिनके होने का कई युगों के लिए, कई दशकों के लिए महत्व है। और जब भारत को आजादी मिली थी तब आप 17 वर्ष के थे, और आज भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होते होते आपकी उम्र 92 की है। 70 वर्ष में अंगड़ाई लेती हुई करुणाई आपकी थी, और निश्चित रूप से
आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कदम ताल भरते हुए कहीं जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध तोड़-फोड़ किया होगा, व्यवस्था का प्रतिरोध किया होगा, लाठियां खाई होंगी। ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस सवा की बन जाए, ले खोल बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए। ले लड़ाई तो एक बार संजों की गांठें ढीली हो, जिसकी वाणी का तेज देख वैसे चलना ये पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्ते जरा भी कौन उठे, उसके जस्ती नर की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, पर चिन्हों पर संगधार चले ऐसे अभियानी की जय हो। अजीत उपाध्याय जी जैसा युवक आता है, नेतृत्व करता है, तो लगता है कि हमारा युवा शौर्य, हमारा युवा पराक्रम स्वामी विवेकानंद के रूप में जागृत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में जागृत है। और उस जागृति के पीछे तमाम प्रौढ़ और अनुभवी अभिभावकों का आशीर्वाद है, इसलिए हमें आशीर्वाद लेने का यह अवसर है और यह अवसर बहुत सौभाग्य से मिलता है। हम इस सौभाग्य को हर वर्ष प्राप्त करते रहे, आपके चरणों में शीश नवाते हुए, आपके कर कमलों से हम अपने माथे को भी उन्नत करें, और तभी हम गर्व से कह सकें कि हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर गंगा भरे सवारे गागर, सोइए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमपान देश का, हमको है अभिमान देश का। हमको अभिमान है भारत पर, ऐसे ही व्यक्तित्व को योगदान के बल पर। और आज के महत्वपूर्ण सारस्वत आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अपने अभिभावक के अमृत पर्व के उत्सवी आयोजन में मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने जिन लोगों का आशीर्वाद, जिन लोगों की शुभकामनाएं नहीं मिली, उन लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामना मुझे देते हुए कहा कि आपके शब्दों में ही मेरे शब्द है। मैं तो कहता हूँ कि मेरा होना ही आप लोगों के कारण है, इसलिए आपका होना हमारे लिए, आपके शब्द हमारे लिए, आपका आशीर्वाद हमारे लिए। लेकिन ये लोग अपना धन रोक लेते हो, केवल अपने लिए रखते हो। अभी जय जय तो मेरा भी जय जय।